जी सर, आप लोग का पहले तो हम नमस्कार बोल रहे हैं, या आप नमस्कार हो, सलाम हो, वो बोल रहे हैं आप लोग से कि हमारी बच्ची जो वहाँ मदरसा में पढ़ती थी ना, तो वहाँ बहुत हमारी बच्ची के साथ अत्याचार करते थे। मौलवी साहब मारते पीटते थे, बच्चे से घर का काम कराते थे, बांध के मतलब चोरी किसी और ने करते थे और झूठा आरोप लगा के हमारे बच्चे पर मारपीट करके। हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची बहुत डरी हुई है, उसको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए हम दर ठोकर खा रहे हैं। रमज़ान से रह के भी रोज़ा रख कर हम कभी गया जिला जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी जाले थाना गए, हमको थाना वाले ने कोई इंसाफ नहीं दिया। वो बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत है, आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, सुरक्षित है, आप ये बात झूठ बोल रहे हैं। वहाँ न फिर वो हम ये एलसी कर्मचारी जो है गौतम सर के पास, फिर मैं पहले तो मैं इसके पास फ़ोन करे थे, क्या सर, नासिर सर के पास जब फ़ोन करे तो वहाँ से हमारी कोई समस्या दूर नहीं हुई। जब वो कभी कोर्ट भेज देते थे, कभी कहीं भेज देते थे, हम दर ठोकर खाते थे वो ज़्यादातर ये धूप में, तपती हुई धूप में। उसके बाद भी हमको इंसाफ नहीं मिला। फिर वो उनको नासिर सर को जब हम बोले तो वो गौतम सर का नंबर दिए, वो फिर गौतम सर से ये करे तो वो जाके हमारी बच्ची को तो छुड़ा दिए, लेकिन हमारी बच्ची बहुत डरी हुई है। अब बताइए कि हमारी बच्ची डरी हुई है तो इसका क्या होनी चाहिए, इसका इंसाफ मिलनी चाहिए ना। बच्ची के लिए हमको इंसाफ चाहिए। आप लोग की क्या राय है, आप बता दीजिए। आपने अभी यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ आए हैं वही FIR जो है डाक द्वारे भेजने के लिए, तो यहाँ ये नहीं है, क्या करें, RS नहीं है, तो हम RMS नहीं है यहाँ, ये सीतामढ़ी ज़िला में RMS नहीं है, तो हम ये जो ज़िला में मिलेगा वो ज़िला से हम इसको FIR करेंगे, आगे हम कोरियर करेंगे डाक के द्वारे, या जैसे भी होगा वैसे हम अपने बच्चे के चलते हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक ले जा सकते हैं, इसलिए कि बच्चे के लिए माँ की ममता बहुत ज़रूरी है। हमारी बच्ची बहुत डरी हुई है और उसको इंसाफ चाहिए। बच्ची कह रही है कि हमको इंसाफ दिलवा दो। हमारी वाली बच्ची, हम 4 बच्चे लेके, 5 बच्चे लेके हम दर रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते, पूरे दिन पूरे रात हम रोज़ा रख के नहीं दाना खाते, नहीं पानी पीते, हम भटकते रहते हैं। ये हम 10 दिन से ऐसे 10-15 दिन से मैं ऐसे भटक रही हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को तो इंसाफ मिल गया। बच्ची तो मिल गई, लेकिन उनको इंसाफ चाहिए, उनका मदरसा बंद होनी चाहिए। और जैसे हमारी बच्ची के साथ अत्याचार करा है वैसे वो मौलाना को भी वैसी कुटाई होनी चाहिए और उसका मदरसा बंद होनी चाहिए। ये 2 इंसाफ हमको मिलनी चाहिए। आप लोग का बहुत बड़ा धन्यवाद है। आप लोग से हम हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के अर्जी विनती कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिला दीजिए सर। बहुत हम डरी हुई है, हमारी बच्ची भी बहुत घबराई हुई है। हम रोज़ा रमज़ान के दिन में हम दर के ठोकर, हमारे पास कोई नहीं है, हम एक औरत हो के हम लेबर मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहते थे, लेकिन वो हमारा आदमी अपना हो के भी हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, हमारे बच्चे के साथ बहुत अत्याचार किया। वो बहुत हमारी बच्ची को मारा पीटा, जवान लड़की को। हम उसको घर में पढ़ाने के लिए दिए थे और उसके बाद भी बच्चे से तो घर का काम कराया, झाड़ू बर्तन करवाया, और उसके बाद हमारे बच्चे को चोरी का इंजाम में बहुत मार मारते थे। इसका हमको इंसाफ सब चाहिए। अच्छा, आपने बता रहे कि बच्ची डरी हुई, आखिर क्यों? बच्चे को मारते थे, जवान लड़की को नहीं, अगर पढ़ने के लिए नहीं देते थे, अब घर का काम नहीं करते थे तो बच्चे को खाना भी नहीं देते थे, मारते थे बांध के, बहुत 2 दिन 3 दिन बांध के रखते थे। वो भी मौलाना हो गया। उसमें जब लेडीज़ पढ़ाने वाली है तो लेडीज़ का हक बनता है ना सर, मारने पीटने का। गलती करे तो, अगर बच्चे की गलती भी नहीं, फिर वो जेंट्स होके मारता था। मोहम्मद शकील अहमद। परिचय क्या आप? जी, परिचय क्या है? बच्चे को लफ्सा परवीन है, उल्फत परवीन है। आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया खातून है। घर? पति का नाम मोहम्मद इस्माइल है, घर आलमनगर हरपुरबा है, थाना बासपट्टी, जिला सीतामढ़ी पड़ता है। अच्छा, चोर कौन था? चोर था, ये क्या नाम था, अफजल, मोहम्मद अफजल नाम का लड़का था, और वो चोर था। वो पकड़ा गया भी गया तो उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन लड़की के साथ मारा पीटा गया बांध के।
अच्छा, ये मालूम है कि वो जो लड़का चोरी करता था जी। तो कहाँ के रहने वाला था, पता है आप लोग को? वो कहाँ का है? गोपालगंज का रहने वाला है। अच्छा, चोरी वो करता था, इल्ज़ाम आपकी लड़की पे लगती आपको थी? मेरे लड़की पर लगाता था और जवान लड़की को, 18 साल की लड़की को बांध के मारा था। वो भी रजब का दिन था, हम लोग का त्यौहार का दिन था। उस दिन पूरी रात बच्ची को बांध के रखा, बिना खाना बिना पानी के। आपने किसी को बताया? सर बताए थे, फ़ोन करे थे, तो वो हमारे उल्टा ही बोला था क्या है आप कुछ बोलोगे तो आपको भी पकड़ के ले आएंगे, हमारा सब चोरी आपकी लड़की करती है, आपको पैसे भेजती है, उसकी फैमिली करती थी, क्या है आपको पैसे भेजती है। हम बोले कि हमारी बच्ची हमारे पास पैसे क्यों भेजेगी, जब बच्ची के लिए हम पैसे जब चोरी सिखाएंगे तो हम क्यों कमाने निकले। सारी बात उसको बोले थे, लेकिन वो एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद सर हमारी मजबूरी थी कि हमारे कोई नहीं था, तो हम दिल्ली में थे तो हम आ नहीं पाए थे, हमारे इसलिए तबीयत ख़राब था तो हम हॉस्पिटल में थे तो हम नहीं आ पाए थे। और जब हम सोचे कि अब 2-3 महीने बाद रमज़ान की छुट्टी पड़ेगा फिर हम जाएंगे तो बच्चे लाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो उनका हमारे ऊपर ही 32,000 का आरोप लगा दिया कि 32,000 रुपया दो तो आपकी बच्ची को जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। हमारा लड़का नजर आलम गया, वहाँ बैठा चला आया, सुबह का गया हुआ, शाम को 4 बजे 3 बजे वहाँ से निकला, लेकिन बच्ची नहीं आने दी। उसके बाद जब वो घर से निकल गया तो 2 छोटे बच्चे पता नहीं किधर गली से निकल के भाग के क्या हुआ था जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नज़र आलम है। अच्छा, ये कौन है आपकी? ये मेरी अम्मी है। क्या हुआ था? सर वो मदरसे में बहन लोग को पढ़ने के लिए डाले थे और रिज़र्व के टाइम पे मदरसे की छुट्टी होती तो छुट्टी में बहन लोग को लेने के लिए हम गए वहाँ, तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक हमको बैठा कर रखा गया। कितनों बोलने के बाद भी कितनी बार हर एक बार बोलते गए कि जाने दीजिए, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक हमारे बच्चे से अपडेट होगी नहीं तब तक हम बच्चे को जाने नहीं देंगे। अभी हम लोग कल से यहाँ सीतामढ़ी में है, काम से आए थे और जो RMS यहाँ उपलब्ध नहीं है तो इसलिए हम लोग परेशान हैं कुरियर करने के लिए, आगे पर्चा पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम बाहर कोई और ज़िला से जहाँ मिलेगा, जहाँ उपलब्ध होगा वहाँ से हम भेजेंगे, अगर नहीं होगा तो कुरियर करेंगे। कुरियर का डाका ऐसे अभी मालूम इतना नहीं है, इस वजह से हम लोग अभी कुछ किए नहीं है। अगर किसी और ज़िला से अगर होता है तो आज किसी भी हाल में RMS करके भेजेंगे। परिचय क्या आपका? मेरा नाम नज़र आलम है, मेरा घर आलमनगर पुलवामा, ज़िला सीतामढ़ी।